Hello everyone, welcome to our digital library. Myself खुशी साहू एंड आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लंबे समय तक आयुर्वेद के श्लोक्स को याद रख सकते हैं या फिर उनको याद करने की मेथड्स क्या हैं। वेरियस मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो भी कोई भी ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन टफ है उनको याद रखना, हम उनको भी किस तरीके से याद करें ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड। आप किसी भी श्लोक को यदि याद करना चाहते हैं तो सबसे पहला मेथड होती है कि उसको हम अच्छी तरीके से समझें। उसके एक एक वर्ड की मीनिंग जो बुक में लिखी हुई होती है उसको हमें समझ के फिर याद करना है, तभी वो आपको ढंग से याद हो पाएगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि बस हम पढ़ लेते हैं बिना मीनिंग समझे तो वो आपको याद नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरीज। मेमोरीज में आपको कंसंट्रेट करना है इंपॉर्टेंट श्लोक्स पर ओनली। जैसे कि आप जानते हैं आयुर्वेद में फर्स्ट ईयर से ही संहिता लगना शुरू हो जाती है, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। तो उसमें इतने श्लोक दिए हुए हैं और यदि आप ये सोचे कि हम एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए पूरे पूरे श्लोक्स याद कर ले पढ़ते जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन से श्लोक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी ज्यादा वाइड नहीं होती कि वो सारी चीजें रिमाइंड कर सके, इसलिए उसमें कचरा ना भरते हुए हमें इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना है। थर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स आपको बार बार वो चीज रिपीट करनी है। यदि आप उसे याद कर रहे हैं तो एक बार याद कर या एक बार पढ़कर छोड़ देने से वो टॉपिक याद नहीं होगा। रेगुलर प्रैक्टिस रिक्वायर होती है। आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए अपनी डेली रूटीन में कि मुझे 8 to 9 o'clock सिर्फ श्लोक जो मैंने पढ़ा है प्रीवियसली उसको मुझे रिवाइज करना है, मुझे उसे लिखना है। तो लिख कर उसको रिवाइज करने की आदत डालिए। अपनी डेली रूटीन में एक वो वर्क को आपको इंक्लूड करना है। ये सब तो थी जनरल बातें। अब हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल चीजें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें श्लोक्स आसानी से या लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो फॉलो द रिदम, मतलब किसी भी तरीके से उसको आपको एक सॉन्ग में या फिर एक रिदम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये श्लोक, इससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं, तो हम इसको एक रिदम के फॉर्म में कन्वर्ट करके याद करते हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम चातच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये एक एग्जाम्पल था। इस तरीके से आप किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग की ट्यून में या फिर किसी भी जो ट्यून भी आपको अच्छी लगती है उसको श्लोक्स में अप्लाई करके देखिए। तो इसमें होगा क्या कि हमारा माइंड सॉन्ग को या इंटरेस्टिंग होने के कारण बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकता है, तो आपको ये लॉन्ग लास्टिंग तक याद रखेंगे। इसमें आपको करना क्या है, आप टुकड़ों में भी याद कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 लाइन का श्लोक है तो आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है हिता हितम सुखम दुखम। तो इस तरीके से आप इस लाइन को 3 बार रिपीट करिए। फिर आयु तस्य हिता हितम, इसको 3 बार रिपीट करिए अलग अलग। फिर पूरी लाइन को जोड़कर 3 बार रिपीट करिए और यही सेम मेथड आपको नीचे वाली लाइन के लिए भी अप्लाई करनी है। ऐसा कितने भी लाइन का कितना भी लेंथी श्लोक हो आपको इस मेथड से आसानी से याद हो जाएगा। कभी कभी होता ही है कि हम पढ़ भी रहे हैं, हमने लिख भी लिए, हम रिपीट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज याद नहीं हो रही सारी मेथड्स फॉलो करने के बाद। तो इसका मतलब है कि आपके सेंसेस पूरी तरीके से उस चीज पे फोकस नहीं है या फिर कंबाइन नहीं है। मन आपका अस्थिर होगा यदि आप उस चीज पर ध्यान नहीं देंगे। तो आंख या फिर राइटिंग वर्क कोई भी मायने नहीं रखेगा। तो आपको अपने पूरे सेंसेस उस पर फोकस कर देने हैं उस श्लोक को या फिर उस टॉपिक को याद करने में। नेक्स्ट आता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको जो श्लोक है या कोई भी टॉपिक है एक्स वाई जेड, उसको आपको स्टोरीज के फॉर्म में कनेक्ट करना है या रिलेट करना है। जैसे कि हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस महाकशाय के अपलोडेड हैं, उसमें जो मैंने ट्रिक्स बताई हूँ उसको मैं स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ, तो आसानी से वो माइंड में कैप्चर हो जाती है कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा हुआ था। इसी तरीके से आपको हर श्लोक के लिए या फिर हर किसी भी टॉपिक के लिए आपको स्टोरीज कन्वर्ट करनी है। यदि
सॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट आप नहीं कर पा रहे तो फॉर एग्जाम्पल प्रमेय के निदान, इसका श्लोक होता है आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम उदक अनुप्रस पयांसी नव अन्नपानम गुड़ वैकृतम चा प्रमेय हेतु कफ कृच सर। सबसे पहले तो आपको पूरी मेथड्स फॉलो करनी है कि एक एक वर्ड को अलग अलग डिवाइड करके उनकी मीनिंग समझनी है। तो इसको याद करने के लिए आप एक स्टोरी इमेजिन कर सकते हैं कि आप इमेजिन कर लीजिए कि एक आपके कोई पहचान का व्यक्ति है या आपका फ्रेंड है, उसको डायबिटीज हो गई। अब आपको पता करना है कि निदान क्या थे, तो आप उसको इमेजिन कर लीजिए कि आज से सुखम स्वप्न सुखम, मतलब वो आराम से सुखपूर्वक आसन में बैठा रहता है, दिन भर सोया रहता है, दही का सेवन ज्यादा करता है, ग्राप अनु मांस का सेवन ज्यादा करता है, नवनपान का सेवन ज्यादा करता है, गुड़ से बनी चीजों का सेवन यानी मीठी चीजों का सेवन ज्यादा करता है, इसीलिए उसको प्रमेय रोग हुआ। तो जब आप इस तरीके से स्टोरीज बनाएंगे या याद रखेंगे अपने माइंड में, तो बहुत अच्छे से या लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेक इट इंटरेस्टिंग एंड फनी। तो एक मेथड ये भी होती है कि हम मजाक मजाक में वो चीज बहुत अच्छे से याद कर जाते हैं, भले ही वो टफ हो। जैसे कि मैंने महाकषाय के साथ साथ योग डिस्कस किए हैं, तो वहां पर मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स क्रिएट की थी जिसको सुनकर हमें फन लगे कि हाँ ये मजाक मजाक में कुछ बात हो गई। तो उस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, या फिर आप कुछ वियर्ड थिंग भी अपने दिमाग में बना सकते हैं एज यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल चैनल में अवेलेबल है सिंहनाथ गुगलू की ट्रिक। इसमें ट्रिक हमने क्रिएट की थी कि त्रिफला ने गंदे गोलू को एरंड तेल चटाया। इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती, लेकिन एक प्रकार से फनी है कि त्रिफला नाम का कोई व्यक्ति है, उसने एक गंदे गोलू को एरंड तेल चटाया। तो इस तरीके से हमको ये पूरे जो योग थे जिसको याद करना एक तरीके से टफ हो रहा था, उसको हमने याद से एक फनी सी ट्रिक से याद कर लिया। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। अब रिवीजन में हमको इंक्लूड ये करना है कि हम लोग करते ये हैं कि किसी भी चीज की फोटो रख लिए या फिर उसको अंडरलाइन कर लिए बुक में कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से रिवीजन होने पर वो चीज हमारे दिमाग पर सेटअप नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम कोई भी चीज हमारे हाथों से लिखते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग तक हमारे दिमाग में रहती है। तो आपको करना है कि जो भी चीज आपको याद करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, आपको उसको एक नोट में, मतलब एक अच्छे तरीके से उसको लिखना है। जैसे कि मैंने श्लोक के लिए भी बताई, कुछ कंबाइंड वर्ड्स होते हैं बुक में, बहुत ज्यादा लंबे लंबे श्लोक के वर्ड्स कंबाइन होते हैं, तो आपको उनको शॉर्टकट में तोड़ तोड़ के लिखना है और इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये बहुत अच्छी मेथड है याद करने की। नेक्स्ट होता है निमोनिक्स। निमोनिक्स होते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स अरेंज कर लिए जाए जिससे हम कोई भी चीज को आसानी से याद कर पाए। जैसे कि हम बचपन में इंद्रधनुष के कलर याद करने के लिए निमोनिक्स, फर्स्ट निमोनिक्स शायद वो हमारे लिए वही होता है। तो इस तरीके से हम कोई भी डिसीज के सिम्टम्स या फिर टाइप्स वगैरह याद करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम हो जाता है, उसके सिम्टम एक बहुत ही आसान से शॉर्ट वर्ड में हम याद रख सकते हैं, दैट इज टायर्ड। तो इसमें टी से टैकीकार्डिया, देन आप इसको डिकोड कर लीजिए। ई से आई से इरिटेबिलिटी, आर से रेस्टलेसनेस, ई से एक्सेसिव हंगर और डी से डायफोरोसिस। तो इस तरीके से ओनली एक टायर्ड वर्ड से आपको 5 पॉइंट्स याद हो गए। तो ऐसे निमोनिक्स आप बहुत सारे बना सकते हैं, चैनल में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है स्टिकी नोट्स। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब हमेशा ऐसा होगा नहीं कि आप बुक खोल के ही रिवाइज करें या नोट्स खोल के रिवाइज करें। तो यदि वो पता है आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे याद नहीं हो रहा, तो आप उसको स्टिकी नोट्स बनाकर ऐसी जगह पे स्टिक करें जहां पर आप बार बार जाते हो, आपका ध्यान बार बार पड़ता हो, और उसको एक बार आपको याद नहीं करना है कि बिल्कुल वहां खड़े होके 2 घंटे दे, सिर्फ चलते चलते आपको पढ़ लेना है। जैसे ही आप बार बार ये चीज रिपीट करेंगे तो आसानी से आपको वो चीज याद हो जाएगी। नेक्स्ट है टीचिंग टेक्निक। ये एक बहुत ही कारगर और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। जब हम किसी एक पर्सन को उस चीज को पढ़ाते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से और लॉन्ग लास्टिंग तक याद रह जाती है, क्योंकि हम अपने पूरे एफर्ट्स उसको समझाने में लगा देते हैं। इसलिए आप अपना एक स्टडी पार्टनर चूज करिए जिससे आप एक डिफिकल्ट टॉपिक
या तो समझें या आप उसको समझाएं। तो इस तरीके से डिस्कस करने पर भी हम बहुत सी चीजें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉक टू यूर सेल्फ, इसको हम मिरर ट्रिक भी बोलते हैं। जब आप फ्री हैं या फिर आप कोई भी अपने डेली रूटीन का वर्क कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं, वॉट खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज आपको के माइंड में है, तो आपको खुद से सवाल पूछना है कि हाँ इसका श्लोक क्या था, इस ये टॉपिक के अंदर क्या चीज हमने पढ़े हुए थे। खुद से जब आप क्वेश्चन करेंगे, खुद से आंसर देंगे, तो वो चीज यानी खेल खेल में एक तरीके से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट है नो मोर स्ट्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी चीज को लेकर आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है कि ये मुझे नहीं हो रहा, इसके पीछे बिल्कुल पड़ गए कि हाँ ये टॉपिक तो करना ही है चाहे कुछ हो जाए। तो इसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा, फालतू का बर्डन दिमाग में आएगा, और जो चीज आपके दिमाग में एक्चुअल में जानी चाहिए उसकी जगह फालतू चीज जाएगी। तो आपको करना ये है कि कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम लाइटली जो भी मैंने मेथड्स पहले डिस्कस की उसको अप्लाई करना है, तो आसानी से आप सारी चीजें बिना स्ट्रेस एंड टेंशन के कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू ट्रस्ट योर मेमोरी, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपनी आप पर या अपनी मेमोरी पर ट्रस्ट नहीं करते। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे लगता था मैं संस्कृत नहीं पढ़ी हूं तो मुझे उसके श्लोक याद नहीं होंगे, या जो लॉन्ग टॉपिक्स है वो तो याद ही नहीं हो सकते, तो क्यों करें। बट यू हैव टू ट्रस्ट योर मेमोरी, आपको दिमाग में ये चीज क्रिएट करनी है, उसको ये विश्वास दिलाना है कि हाँ ये आसान है और तुम कर पाओगे। तो बहुत से कठिन या लंबी से लंबी चीजें आपको बहुत ही सिंपली और बहुत अच्छे से लंबे समय तक के लिए याद रह जाएंगी। एंड लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड हैबिट्स। यदि आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं अपनाते हैं तो आपके दिमाग की इफिकेसी बहुत कम हो जाती है, और आप कुछ भी टॉपिक्स चाहे वो टफ हो चाहे बहुत ही आसान हो आप उसको याद नहीं कर पाते। तो आपको अपनी गुड हैबिट्स डेवलप करनी है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी फूड लेना है, और जो बहुत सबसे मेजर मिस्टेक हम करते हैं स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेनी है। इससे न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, जिस वजह से न्यूरॉन्स जनरेट होंगे तो आसानी से हम हमारी मेमोरी डेवलप होगी। तो ये सारी मेथड्स के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट मेथड तो ये थी। थैंक यू सो मच, होप कि जो भी मैंने मेथड्स डिस्कस की ये आप अप्लाई करेंगे और आपको हेल्प भी मिलेगी। तो आपको ये मेथड्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। Stay connected with our digital library for more videos.